आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाओं को जानेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी भी तत्व का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ पर कार्बन में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में 8 होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाती है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन की संख्या होती है और 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा परमाणु भार, अर्थात यहाँ पर 16 है, और परमाणु क्रमांक अर्थात Z यहाँ पर 8 है। तो अब हम न्यूट्रॉन बराबर लिख सकते हैं कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक अर्थात 16 माइनस 8। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगी 8। और अगला एग्जाम्पल है जैसे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। और अब हम सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक अर्थात A माइनस Z, तब यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर अर्थात N बराबर 23 माइनस 11। तब हमें यहाँ पर सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी 12। तब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार कह सकते हैं बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अब हम देख लेते हैं कि यह सही है या नहीं। तो जैसे ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या हमें 8 प्राप्त हुई, तो 8 प्लस 8 होगी 16, अर्थात यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या भार 16 है। तो चलिए अब हम सोडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है और हमें सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12 मिली, तब 12 प्लस 11 बराबर होगा 23, जो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान या भार है।